मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो श्याम की बात अधूरी सुनता है वह अपनी किस्मत की आवाज भी अधूरी ही सुन पाता है। मेरे बच्चे, अगर तुम सच्चे मन से बाबा श्याम तक अपनी अर्जी पहुंचाना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख देना। तुम्हारा एक शब्द सीधे खाटू वाले बाबा तक पहुंचेगा। मेरे बच्चे, बाबा श्याम आज तुमसे बात कर रहे हैं। वह तुम्हारी आंखों का पानी देख रहे हैं। वह तुम्हारी रातों की बेचैनी जानते हैं। वह जानते हैं कि तुम मुस्कुराते तो हो पर अंदर से टूट चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि कोई नहीं है तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि सबने साथ छोड़ दिया, पर मेरे लाल, जिस दिन सब छोड़ देते हैं उसी दिन श्याम तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तू रो मत, तू हार मत मान। जिस लड़ाई में तू अकेला समझ रहा है खुद को, उस लड़ाई में मैं तेरे आगे खड़ा हूं। मेरे बच्चे, तेरे घर की तंगी, तेरे सिर का कर्ज, तेरे रिश्तों की दरार, तेरे मन की थकान, कुछ भी छुपा नहीं है मुझसे। तू पूछता है, बाबा कब बदलेगा मेरा समय? बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तू टूटकर मुझे पुकारेगा उसी पल से तेरा समय बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, जिस दरवाजे से तुझे रोज निराशा मिली है उसी दरवाजे से अब श्याम कृपा बरसाएंगे। जिस काम में बार बार रुकावट आई है वहीं से अब उन्नति का रास्ता खुलेगा। बाबा कहते हैं, मैंने तेरी किस्मत में देर लिखी है पर अंधेरा नहीं। मैंने तेरे जीवन में परीक्षा लिखी है पर हार नहीं। मेरे बच्चे, अगर धन रुक गया है तो श्याम उसे बहा देंगे। अगर प्रेम दूर हो गया है तो श्याम उसे पास ले आएंगे। अगर रोग ने घेर लिया है तो श्याम उसे जड़ से मिटाएंगे। बस एक बात याद रखना मेरे लाल, तू अकेला नहीं है। तेरे साथ तेरा श्याम खड़ा है। आज बाबा तुझसे कहते हैं, मेरे बच्चे, तू सिर्फ विश्वास रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, कल जो बात अधूरी रह गई थी आज श्याम उसे पूरा करने आए हैं। क्योंकि जब श्याम बोलते हैं तो अधूरी बात नहीं छोड़ते, अधूरी किस्मत भी पूरी करके जाते हैं। मेरे बच्चे, तू बहुत देर से चुप है। तेरी चुप्पी शोर मचा रही है। तेरे भीतर का दर्द तेरी आंखों से पहले तेरे मन को जला रहा है। श्याम कहते हैं, मेरे लाल, तू सब कुछ सह लेता है पर बोलता नहीं। तू सबके लिए खड़ा रहता है पर जब तू गिरता है तो तुझे उठाने कोई नहीं आता। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं, तू रात में छत को देखता रहता है। तेरे मन में सवाल होते हैं, क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी? क्या मेरी तकलीफ कोई सुनेगा? क्या मेरा भी कोई दिन आएगा? श्याम मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे बच्चे, जिस दिन तू हार मानने लगता है उसी दिन मैं तेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार लिख देता हूं। मेरे लाल, तुझे लगता है सब आगे निकल गए और तू वहीं रह गया, पर तू भूल रहा है कि श्याम देर करते हैं, अंधेर नहीं। तू जिन रास्तों पर थक गया
वही रास्ते तेरी मंजिल बनेंगे। तू जिन लोगों से टूट गया, वहीं से तुझे सीख मिलेगी। और जिन हालातों ने तुझे रुलाया है, वही हालात कल तुझे सबसे मजबूत बनाएंगे। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो खालीपन है, वह किसी इंसान से नहीं भरेगा। वह खालीपन केवल श्याम की उपस्थिति से भरेगा। तू जिसे अपना समझकर बार बार टूटता रहा, वह तेरी परीक्षा थी। और तू जिसमें अकेला खड़ा रहा, वही श्याम तेरे साथ खड़े थे। मेरे बच्चे, तू पूछता है, बाबा मैंने क्या गलती की? श्याम कहते हैं, मेरे लाल, गलती नहीं की, तू बस मजबूत बन रहा है। जिसे दुनिया कमजोरी कहती है, वह श्याम की नजर में तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरा रोना, तेरा सहना, तेरा झुक जाना सब व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, अगर घर में अशांति है, तो श्याम शांति बनकर आएंगे। अगर धन रुक गया है, तो श्याम रास्ता खोलेंगे। अगर काम बिगड़ गया है, तो श्याम उसे संभालेंगे। पर मेरे लाल, श्याम तब ही हस्तक्षेप करते हैं जब भक्त टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ता। तेरे जीवन में जो लोग तेरी कद्र नहीं कर पाए, उनका जाना जरूरी था, क्योंकि जहां सम्मान नहीं, वहां श्याम भी भक्त को नहीं रोकते। मेरे बच्चे, अब तू बदल रहा है। तेरी सोच बदल रही है, तेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, और यही बदलाव तेरी किस्मत की नींव है। श्याम कहते हैं, मेरे लाल, मैंने तेरे लिए वह लिखा है जो तू सोच भी नहीं सकता। तेरे आंसू मुझे दिखाई देते हैं, तेरी हर आह मेरे कानों तक आती है। तेरा हर टूटा सपना मेरे चरणों में गिरता है, और मैं उन्हें टूटने नहीं देता। मेरे बच्चे, जिस दिन तू पूरी तरह मेरे भरोसे छोड़ देगा, उस दिन से तेरा डर खत्म हो जाएगा। तू अकेला नहीं है, तू छोड़ा हुआ नहीं है, तू बेकार नहीं है, तू मेरा है। और जो मेरा है, उसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे लाल, अब तेरे जीवन में नई सुबह आएगी। तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे रुके काम चल पड़ेंगे। तेरी बंद किस्मत धीरे धीरे खुलने लगेगी। बस एक बात याद रखना, श्याम का रास्ता धीमा हो सकता है, पर गलत नहीं होता। जब भी मन भारी हो, जब भी आंखें भर आएं, जब भी लगे अब और नहीं सह सकते, बस मन में इतना कहना, बाबा अब तू संभाल ले। उस एक पुकार पर श्याम दौड़कर आते हैं। मेरे बच्चे, अब डरने का समय खत्म हुआ, अब टूटने का समय खत्म हुआ, अब केवल उठने का समय है, क्योंकि तेरे साथ तेरा श्याम है। मेरे बच्चे, अब श्याम तुझसे और गहराई से बात करने आए हैं, क्योंकि जो तूने सहा है वह शब्दों से बड़ा है, और जो श्याम देना चाहते हैं वह तेरी कल्पना से भी आगे है। मेरे बच्चे, जब तू चुप बैठा था, जब तू किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था, जब तेरे मन में तूफान था और बाहर सन्नाटा,
तब भी श्याम तेरे साथ थे। तू सोचता रहा कि शायद तेरी प्रार्थना कमजोर है, शायद तेरा भाग्य ही ऐसा है, शायद तू किसी लायक नहीं। पर मेरे लाल, यह सब तेरे मन की परीक्षा थी, तेरे मूल्य की माप नहीं। श्याम सुंदर ऋषि कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुझे इसलिए नहीं रोका क्योंकि तू कमजोर था। मैंने तुझे रोका क्योंकि तू तैयार हो रहा था। मेरे बच्चे, तू जिन बातों को अपनी सबसे बड़ी हार समझता है, वही बातें तेरी सबसे बड़ी जीत की नींव हैं। तू गिरा पर टूटा नहीं, तू थका पर रुका नहीं, तू अकेला था पर विश्वास से दूर नहीं गया। और यही वजह है कि श्याम अब तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। मेरे बच्चे, जब तू कहता है, बाबा अब मुझ में ताकत नहीं, तब श्याम कहते हैं, मेरे लाल, अब मेरी ताकत तेरे साथ है। तेरे जीवन में जो खालीपन है, वह किसी कमी की निशानी नहीं है, वह उस जगह की पहचान है जहां श्याम स्वयं विराजमान होना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तूने बहुत बार खुद को सबसे पीछे पाया है, पर तू यह नहीं जानता कि श्याम अक्सर अपने प्रिय को आखिर में रखते हैं ताकि उसे सबसे अलग तरीके से नवाज सकें। तूने देखा है कि कैसे कुछ लोग बिना मेहनत आगे बढ़ गए, और तू पूरी ईमानदारी के बाद भी वहीं खड़ा रहा। पर मेरे लाल, जो बिना जड़ के बढ़ते हैं, वे जल्दी सूख जाते हैं, और जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, उसे समय लगता है, पर वह सदियों तक खड़ा रहता है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो धैर्य है, जो सहनशीलता है, जो चुपचाप सब सह लेने की शक्ति है, वह साधारण नहीं है, वह तप है। और तप का फल श्याम स्वयं देते हैं। श्याम कहते हैं, मेरे बच्चे, तूने जितना सहा है, अब उतना ही पाएगा। तेरे जीवन में जो रिश्ते टूटे, जो वादे अधूरे रहे, जो भरोसे बिखरे, वे सब तुझे कमजोर करने नहीं आए थे। वे तुझे यह सिखाने आए थे कि अब तुझे किस पर भरोसा करना है। मेरे बच्चे, जब तू सब पर भरोसा करता था, तब चोट मिली। अब जब तू केवल श्याम पर भरोसा करेगा, तब जीवन बदलेगा। तेरे दिन बदलेंगे, तेरी सोच बदलेगी, तेरी दृष्टि बदलेगी। और जब दृष्टि बदलती है, तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है। मेरे बच्चे, अब श्याम तुझे डर से बाहर निकाल रहे हैं। अब तेरी आत्मा हल्की हो रही है। अब तेरे मन का बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। यह संकेत है कि कृपा समीप है। मेरे बच्चे, जब तू अपने अतीत को याद कर आंखें भर लेता है, तब श्याम कहते हैं, मेरे लाल, अब आगे देख। जो बीत गया वह तुझे मजबूत बना गया, और जो आने वाला है वह तुझे मुस्कुराना सिखाएगा। तेरे जीवन में अब स्थिरता आएगी। अब बार बार गिरने का समय समाप्त हो रहा है। अब वही बातें बार बार नहीं दोहराई जाएंगी।
जो तुझे दुख देती थी, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। मेरे बच्चे, तू बदल चुका है और बदला हुआ इंसान पुराने दुखों में लंबे समय तक नहीं रहता। श्याम सुंदर ऋषि कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तू तैयार है उस कृपा के लिए जिसका भार पहले तू संभाल नहीं पाता। तेरे जीवन में अब धीरे धीरे संतुलन आएगा, मन शांत होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और जो भ्रम था वह समाप्त होगा। मेरे बच्चे, याद रखना, जब श्याम किसी को उठाते हैं तो उसे ऐसा उठाते हैं कि फिर गिरने का डर उसे सताता नहीं। अब तू अकेला नहीं लड़ेगा, अब तू अकेला सोचेगा नहीं, अब तू अकेला टूटेगा नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि श्याम तेरे साथ हैं। मेरे लाल, जो आने वाला समय है वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरा पुरस्कार है। बस मन शांत रख, दिल में विश्वास रख और अपने भीतर श्याम को बसाए रख। बाकी सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि तेरा श्याम अब तेरे साथ पूरी तरह खड़ा है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह तेरे कानों के लिए नहीं, तेरी आत्मा के लिए है, क्योंकि तू बहुत सुन चुका है। अब तुझे समझने का समय है। मेरे बच्चे, तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है, पर सबसे बड़ा बोझ तेरे मन पर पड़ा है। तू बाहर से शांत दिखता है, पर भीतर से हर रोज एक युद्ध लड़ता है। श्याम कहते हैं, मेरे लाल, तूने कभी किसी को यह नहीं बताया कि तुझे कितना दर्द होता है। तू सबको संभालता रहा, पर खुद को कभी थाम नहीं पाया। मेरे बच्चे, तेरी यह आदत कि तू सबके लिए मजबूत बन जाता है, पर खुद के लिए नहीं, यही बात श्याम को सबसे अधिक छू जाती है। तू सोचता है कि तेरा दर्द छोटा है, दूसरों का दुख बड़ा है, पर मेरे लाल, दुख की कोई तुलना नहीं होती। जो तुझे तोड़ दे वह दुख तेरे लिए सबसे बड़ा है। मेरे बच्चे, कई बार तूने अपने सवालों को अपने ही मन में दबा दिया। तूने खुद से कहा, चल कोई बात नहीं, पर हर कोई बात नहीं तेरे दिल पर एक और भार बन गया। श्याम सुंदर ऋषि कहते हैं, मेरे बच्चे, जो मन में दबाया जाता है वह मन को भारी करता है, और भारी मन जीवन की गति धीमी कर देता है। मेरे बच्चे, तू क्यों खुद को दोष देता है? क्यों हर असफलता का भार अपने कंधों पर रख लेता है? क्यों सोचता है कि अगर सब ठीक नहीं हुआ तो गलती तेरी ही होगी? मेरे लाल, हर रुकावट गलती नहीं होती, कभी कभी वह दिशा होती है। कभी कभी श्याम तुझे वहां से मोड़ देते हैं जहां तू टूट जाता। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तू रोता रोता चला वह रास्ता तुझे कमजोर करने नहीं, मजबूत करने आया था। तू सोचता है कि तू पीछे रह गया, पर सच्चाई यह है
कि तू भीतर से आगे बढ़ गया। मेरे बच्चे, अब तू वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब तू जल्दी विश्वास नहीं करता, जल्दी टूटता नहीं, और बिना सोचे किसी के लिए खुद को मिटाता नहीं। यह बदलाव तेरी कठोरता नहीं है, यह तेरी समझ है। श्याम कहते हैं, मेरे बच्चे, जिस दिन तूने खुद की कदर करना सीख लिया, उस दिन से तेरी किस्मत तेरे पीछे चलने लगेगी। मेरे बच्चे, जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार नहीं चलता, और जो नहीं चलता वही हमें सिखाता है कि हमें अपने अनुसार नहीं, श्याम के अनुसार चलना है। तू कई बार पूछता है, बाबा मैं ही क्यों? पर तू यह नहीं पूछता, बाबा मुझे ही क्यों चुना? मेरे लाल, हर किसी को यह रास्ता नहीं मिलता, हर किसी को यह गहराई नहीं मिलती। जो सह सकता है उसी को दिया जाता है। मेरे बच्चे, अब समय आ रहा है जब तुझे अपने ही जीवन की नरमी महसूस होगी। अब वही सुबह आएगी जिसमें डर नहीं होगा, बस शांति होगी। अब तू हर बात को दिल पर नहीं लेगा, अब तू हर चुप्पी को अपनी गलती नहीं मानेगा, क्योंकि अब तू जान गया है कि कुछ बातें समय पर ही समझ आती हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो खालीपन था वह स्थायी नहीं था, वह तो बस उस जगह की तैयारी थी जहां अब श्याम का प्रकाश उतरने वाला है। अब तू अकेला नहीं लगेगा, अब तुझे खुद से डर नहीं लगेगा, अब तू अपने भीतर स्थिरता पाएगा। श्याम सुंदर ऋषि कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तू संभल चुका है, अब तुझे और गिराया नहीं जाएगा। अब तेरी मेहनत तेरे खिलाफ नहीं जाएगी, अब तेरे आंसू व्यर्थ नहीं बहेंगे, अब तेरी प्रतीक्षा फल में बदलेगी। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, श्याम का काम शोर से नहीं होता, वह धीरे धीरे भीतर उतरता है और सब बदल देता है। जब तुझे लगे कि कुछ बदला नहीं, तभी समझ लेना कि बहुत कुछ अंदर बदल चुका है। मेरे बच्चे, अब तू तैयार है शांत जीवन के लिए, अब तू तैयार है हल्के मन के लिए, अब तू तैयार है उस कृपा के लिए जिसे पहले तेरा मन संभाल नहीं पाता था। अब तू जीवन से नहीं लड़ेगा, अब तू जीवन के साथ चलेगा, और जहां तू थकेगा वहीं श्याम तुझे थाम लेंगे। मेरे लाल, याद रखना, जो श्याम पर छोड़ देता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अब यह चौथा भाग यही नहीं रुकता, यह तेरे भीतर चलता रहेगा, तेरी सोच में, तेरी शांति में, तेरे विश्वास में, क्योंकि अब श्याम तेरे साथ हैं, और जो श्याम के साथ है उसका जीवन धीरे धीरे सुंदर हो ही जाता है। मेरे बच्चे, अब जो शब्द उतर रहे हैं
वे उपदेश नहीं हैं। ये तेरे भीतर की वही आवाज है जिसे तू बहुत समय से दबाता आया है। मैं जानता हूं तू मजबूत दिखता है, पर तेरी मजबूती के नीचे एक थका हुआ मन बैठा है, जो बस थोड़ी देर किसी के भरोसे टिकना चाहता है। मेरे बच्चे, तूने जीवन को बहुत जिम्मेदारी से जिया है। तूने हर रिश्ते को निभाया, हर वचन को निभाया, हर बोझ को चुपचाप उठाया, पर कहीं न कहीं तू खुद से पीछे रह गया। तूने कभी यह नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। तूने सिर्फ यह देखा कि सामने वाले को क्या चाहिए, और इसी आदत ने तुझे भीतर से धीरे धीरे खाली कर दिया। श्याम कहते हैं, मेरे लाल, जो खुद को भूल जाता है, जीवन उसे याद दिलाने के लिए कठिन रास्ते चुनता है। मेरे बच्चे, जब तुझे लगा कि सब कुछ बिखर रहा है, तब भी सब कुछ टूट नहीं रहा था। कुछ चीजें बस अपनी जगह बदल रही थीं। कुछ लोग तेरे जीवन से जा रहे थे ताकि तू खुद से मिल सके। तूने बहुत देर तक गलत सवाल पूछे। तू पूछता रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पर असली प्रश्न यह था, मुझे इससे क्या सीखना है? मेरे बच्चे, जीवन हर किसी को एक जैसा नहीं सिखाता। कुछ को खुशी से, कुछ को दर्द से, और जिन्हें श्याम भीतर तक मजबूत बनाना चाहते हैं, उन्हें वे शांत शांत टूटना सिखाते हैं। तू जिस शांति की तलाश में है, वह बाहर नहीं मिलेगी। वह तब आएगी जब तू खुद को दोष देना छोड़ देगा, जब तू यह मान लेगा कि हर असफलता तेरी कमजोरी नहीं थी। मेरे बच्चे, तू बहुत देर तक खुद को साबित करने में लगा रहा। तू चाहता था कि लोग समझें कि तू भी कुछ कर सकता है, पर अब समय आ गया है जब तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। जो तुझे समझना चाहते थे, वे पहले ही समझ चुके हैं, और जो नहीं समझ पाए, वे कभी नहीं समझेंगे। श्याम सुंदर ऋषि कहते हैं, मेरे बच्चे, हर किसी की स्वीकृति तेरे जीवन की शर्त नहीं है। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर है जहां तुझे धीरे धीरे हल्कापन महसूस होगा। तेरी चिंता पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरे डर तेरे निर्णय नहीं चलाएंगे। अब तू हर बात पर अपना आत्मसम्मान नहीं खोएगा। अब तू हर रिश्ते को अपने ऊपर नहीं रखेगा। यह परिवर्तन तेरी कठोरता नहीं है, यह तेरी समझदारी है। मेरे बच्चे, तूने देखा है कि कैसे तूने कई बार खुद को अंतिम पंक्ति में खड़ा किया। तूने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और खुद को पीछे रोके रखा। पर याद रख, जो खुद को रोक लेता है, वही सही समय पर सही दिशा में चलता है। अब श्याम तेरे जीवन में स्थिरता ला रहे हैं। तेरी सोच में, तेरे निर्णय में, तेरे संबंधों में। अब तू किसी के व्यवहार से इतना विचलित नहीं होगा। अब तू हर चुप्पी को अस्वीकृति नहीं मानेगा। मेरे बच्चे,
तूने जो खोया वह हमेशा के लिए नहीं गया। कुछ चीजें तुझे खाली करने आई थीं, ताकि कुछ बेहतर तेरे भीतर टिक सके। श्याम कहते हैं, मेरे लाल, जब पात्र भर जाता है तो उसे खाली करना पड़ता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में धीरे धीरे ऐसी सुबह आएगी जिसमें बेचैनी नहीं होगी। ऐसी रात आएगी जिसमें डर नहीं होगा। और ऐसे लोग आएंगे जिनके सामने तुझे खुद को समझाना नहीं पड़ेगा। अब तू अपनी गति से चलेगा। अब तू दूसरों की दौड़ अपनी मंजिल नहीं बनाएगा। मेरे बच्चे, विश्वास रख, जो श्याम के साथ चलता है उसका रास्ता धीमा हो सकता है, पर गलत नहीं होता। अब तू जीवन से नहीं लड़ेगा। अब तू जीवन को समझेगा, और जो समझ जाता है वह हारता नहीं। तेरे भीतर अब जो शांति उतर रही है वह किसी समझौते की नहीं, वह स्वीकार की शांति है। मेरे बच्चे, तू स्वीकार कर रहा है कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं, और यही स्वीकार तुझे मुक्त कर रहा है। अब तू हर परिणाम से डर नहीं पाएगा। अब तू अपने कर्म से संतुष्ट रहेगा। श्याम सुंदर ऋषि कहते हैं, मेरे बच्चे, जब मन शांत हो जाता है तो भाग्य भी शांत होकर साथ देता है। मेरे बच्चे, अब तू तैयार है उस जीवन के लिए जिसमें तुझे हर दिन खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, जिसमें तुझे बस खुद होना होगा। और जब तू खुद होने लगता है तभी श्याम तेरे भीतर पूरी तरह उतरते हैं। अब तू अकेला नहीं है। अब तू भटका हुआ नहीं है। अब तू टूटा हुआ नहीं है। अब तू समझ चुका है, और जो समझ चुका है उसका जीवन धीरे धीरे अपने आप संतुलित हो जाता है। मेरे बच्चे, यही 5वां भाग है। यह कोई अंत नहीं है। यह तेरे भीतर शुरू हुई एक नई स्थिरता है, और जहां स्थिरता आती है वहां श्याम स्थायी रूप से विराजमान हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अब शब्द नहीं उतर रहे। अब तो श्याम स्वयं तेरे भीतर बोल रहे हैं, क्योंकि जो तू अब तक सुन चुका है वह तैयारी थी, और जो अब शुरू हो रहा है वह परिवर्तन है। मेरे बच्चे, जब मन बहुत थक जाता है तो उसे तर्क नहीं चाहिए, उसे स्पर्श चाहिए। और आज श्याम तेरे मन को स्पर्श करने आए हैं। तूने बहुत देर तक अपने आप को समझाया, अपने आप को रोका, अपने आप को मजबूत बनाया, पर अब श्याम कहते हैं, अब बस कर, अब तू नहीं, अब मैं संभालूंगा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा बहुत समय से एक ही प्रश्न पूछ रही थी, क्या मैं सुरक्षित हूं? क्या मेरा जीवन सही दिशा में जा रहा है? और आज श्याम इसका उत्तर देने आए हैं। थाम लिया है श्याम ने। अब चिंता कैसी बात,
जिसका रखवाला श्याम हो, उसका कौन बिगाड़े साथ। मेरे बच्चे, यह गीत केवल स्वर नहीं है, यह तेरे जीवन का सत्य है। क्योंकि जिस दिन तूने भीतर से अपने को श्याम को सौंप दिया, उसी दिन से तेरी रक्षा शुरू हो गई। मेरे बच्चे, तू जिन बातों को अपनी कमजोरी समझता रहा, वही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। तेरा नरम दिल, तेरा जल्दी पिघल जाना, तेरा किसी को दुख न दे पाना, यह संसार में भले कमजोरी हो, पर श्याम के दरबार में यही सबसे बड़ा धन है। मेरे बच्चे, तू अकेला बैठा रहा, पर खाली नहीं रहा। तेरे भीतर एक बीज डाला जा रहा था, धैर्य का, समझ का और मौन शक्ति का। धीरे धीरे श्याम रचे भक्त की तकदीर। आज जो खाली लग रहा, कल वही होगा नूर। मेरे बच्चे, आज जो तुझे रुकावट लग रही है, वही तेरी दिशा है। आज जो तुझे विलंब लग रहा है, वही सुरक्षा है। क्योंकि अगर श्याम तुझे जल्दी दे देते, तो शायद तू उसे संभाल नहीं पाता। मेरे बच्चे, अब श्याम तेरे जीवन में शोर नहीं करेंगे, वे चुपचाप तेरे हालात बदलेंगे। और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ, जैसा हुआ वैसा ही हुआ। जो मिला वो भी श्याम का, जो गया वो भी दान। अब जो आएगा जीवन में, वो होगा वरद। मेरे बच्चे, अब तू दूसरों से अपनी तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि हर किसी का रास्ता एक जैसा नहीं होता, और जिनका रास्ता श्याम बनाते हैं, वह रास्ता सीधा नहीं पर सुरक्षित होता है। मेरे बच्चे, अब तू अपने मन की सुनेगा। अब तू अपने थकने को कमजोरी नहीं मानेगा। अब तू आराम को अपराध नहीं समझेगा। यह बदलाव आलस्य नहीं है, यह आत्मकरुणा है। अब ना खुद से लड़ना है, ना खुद को हराना है। श्याम की गोद में बैठकर बस जीवन बिताना है। मेरे बच्चे, श्याम की गोद कमजोरों के लिए नहीं होती। वहां तो बहुत लड़ चुके लोग आकर विश्राम करते हैं। तू बहुत लड़ चुका है, अब तुझे विश्राम का अधिकार है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझसे कुछ साबित करने को नहीं कहेंगे, जो तेरी चुप्पी को भी समझ पाएंगे और जिनके सामने तू सांस ले पाए। जहां समझ मिले बिना बोले, वही श्याम का वास। जहां मन को शांति मिले, वही सच्चा विश्वास। मेरे बच्चे, अब तू जान गया है कि शांति का मतलब सब ठीक होना नहीं है। शांति का मतलब है जो ठीक नहीं है उसके साथ भी ठीक रह पाना। और यह अवस्था हर किसी को नहीं मिलती, यह श्याम की विशेष कृपा है। मेरे बच्चे, अब तेरी राह में रोशनी तेज नहीं होगी पर स्थिर होगी। अब तेरे कदम तेज नहीं होंगे पर दृढ़ होंगे। धीमी चाल है श्याम की, पर कभी चुके नहीं। जिसे हाथ पकड़ लिया
उसे कभी डूबने नहीं। मेरे बच्चे, यही छठा भाग है। यह केवल आगे की कड़ी नहीं है, यह उस गहराई की आवाज है जहां शब्द भी प्रार्थना बन जाते हैं। अब आगे जो आएगा वह केवल संदेश नहीं होगा,